लालची गोलगप्पे वाला। एक छोटे से गांव में एक लालची गोलगप्पे वाला रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल की गोलगप्पे की दुकान गांव के बीचों बीच थी और वह अपने गोलगप्पे के लिए काफी प्रसिद्ध था। शुरुआत में गोपाल ईमानदारी से काम करता था और लोग उसके गोलगप्पे का स्वाद लेकर खुश रहते थे। लेकिन धीरे धीरे गोपाल के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा कि अगर वह कुछ पैसे बचा सके तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। लेकिन उसने गोलगप्पे की गुणवत्ता में कटौती करनी शुरू कर दी। वह सस्ती और घटिया सामग्री का उपयोग करने लगा। पहले जो गोलगप्पे ताजा और स्वादिष्ट होते थे वे अब बेस्वाद और घटिया होने लगे। लेकिन गोपाल ने अपनी कीमतें कम नहीं की बल्कि बढ़ा दी। गांव वालों ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्हें बार बार खराब गोलगप्पे मिलने लगे तो वे शिकायत करने लगे। ओ गोलगप्पे वाले भैया, ऐसा कैसे गोलगप्पे देने लगे हो? पहले तो अच्छे स्वादिष्ट और ज्यादा भी देते थे और अब बेस्वाद गोलगप्पे देते हो और पैसे भी ज्यादा लेते हो। हमें नहीं खाना गोलगप्पे। ऐसा बोलते रहे, लेकिन गोपाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने लालच में अंधा हो गया था। उसने सोचा कि गांव वाले कहीं और नहीं जा सकते क्योंकि उसके अलावा गांव में कोई और गोलगप्पे वाला नहीं था। गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। एक दिन राधा के पति का निधन हो चुका था और उसके 2 बच्चे थे। घर चलाने के लिए उसे कोई काम करना था, लेकिन गांव में नौकरी के अवसर बहुत कम थे। एक दिन राधा ने सोचा कि क्यों न वह अपने गांव में गोलगप्पे की दुकान खोले। गांव में वैसे भी लोगों के पास खाने के लिए बहुत कम चीजें थी और बच्चों को भी गोलगप्पे बहुत पसंद थे। राधा ने अपनी सारी बचत इकट्ठा की और एक छोटी सी दुकान गोपाल के पास लगाई। गांव वाले गोपाल की दुकान को छोड़कर राधा की दुकान पर जाने लगे। उसने ताजा और स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाना शुरू कर दिए। शुरुआत में लोगों ने उसे थोड़ा संकोच से देखा, लेकिन राधा की मेहनत और उसके गोलगप्पे का स्वाद धीरे धीरे सबको पसंद आने लगा। बच्चे तो रोज उसकी दुकान पर जाने लगे और उसके साथ साथ बड़े भी जाने लगे। राधा ने सिर्फ गोलगप्पे बेचे, बल्कि इसमें नए नए फ्लेवर और चटपटे पानी की किस्में भी शामिल की। धीरे धीरे राधा की दुकान पूरे गाँव में प्रसिद्ध हो गई। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहने लगी। राधा ने अपनी मेहनत और समर्पण से केवल अपने परिवार का पालन पोषण किया, बल्कि गांव में खुशियां भी बिखेर दी। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके लालच ने न तो केवल उसका व्यवसाय खत्म कर दिया, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी नष्ट हो गई। अब कोई भी उसके गोलगप्पे नहीं खरीदता था। इससे गोपाल ने सीखा कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। उसने अपनी गलती मानी और गाँव वालों से माफी मांगी। फिर उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया, लेकिन उसकी दुकान को पहले जैसी सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि उसने हार नहीं मानी और मेहनत से काम करता रहा ताकि एक दिन वह फिर से लोगों का विश्वास और दिल जीत सके। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच और बेईमानी से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। ईमानदारी और मेहनत ही असली सफलता का रास्ता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।